पुलिस ने डीयू के एसोसिएट प्रोफेसर रतनलाल को किया गिरफ्तार। ज्ञानवापी को लेकर किया था विवादित पोस्ट। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत किया गिरफ्तार। छात्रों ने किया रतनलाल को गिरफ्तारी का विरोध। दिल्ली के मॉरिस नगर थाने के बाहर प्रदर्शन। प्रोफेसर रतनलाल के वकील ने कहा, साजिश के तहत गिरफ्तारी कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। डीयू के एसोसिएट प्रोफेसर रतनलाल पर कानपुर में भी एफआईआर, रायपुरवा थाने में केस दर्ज। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वाराणसी कोर्ट ही करेगा मामले की सुनवाई, सभी आवेदन जिला अदालत ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाएगा। ज्ञानवापी में नमाज पर रोक नहीं, वजू के लिए प्रशासन करे इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 17 मई का अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक जारी रहेगा, तब तक ट्रायल कोर्ट में ही होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट लीक होने का मुद्दा भी उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले को जरूर देखेंगे। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पर बोले AIMIM चीफ ओवैसी, दूसरे धार्मिक चिन्ह मिल जाने से धर्मस्थल का स्वरूप नहीं बदलता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 1991 वर्शिप एक्ट को लागू करे सुप्रीम कोर्ट, उम्मीद है जिला जज सही फैसला लेंगे। ज्ञानवापी में जुमे की नमाज के लिए उमड़ी भारी भीड़, मस्जिद का गेट करना पड़ा बंद। विदेशों में मंकी पॉक्स फैलने से केंद्र सरकार सतर्क। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC और ICMR को किया गया अलर्ट। सरकार ने NCDC और ICMR से स्थिति पर करीब से नजर रखने के लिए कहा। मंकी पॉक्स के लक्षणों वाले यात्रियों के सैंपल NIV पुणे भेजने के आदेश। भारत में फिलहाल मंकी पॉक्स का एक भी केस नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, स्पेन में मिले हैं मामले। ब्रिटेन, स्पेन समेत दुनिया के कई देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं मंकी पॉक्स के केसेस। WHO ने बुलाई आपात बैठक। इंग्लैंड में मंकी पॉक्स के 11 नए केस मिले। इटली के रोम में भी 3 नए केस। यूरोपियन कमीशन की मंकी पॉक्स पर नजर, ज्यादातर युवाओं में मिले केस। कनाडा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा, मंकी पॉक्स से गंभीर खतरा नहीं, लेकिन सावधान रहें। बिहार में आंधी और बिजली गिरने से बड़ा नुकसान, 16 डिस्ट्रिक्ट्स में 33 लोगों ने गंवाई जान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने बिहार में आकाशीय बिजली गिरने की घटना पर जताया दुख। ट्विटर पर लिखा, स्थानीय प्रशासन राहत बचाव काम में जुटा है। असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 14 लोगों की मौत। शुक्रवार को लखीमपुर और नौगांव जिलों में 2 बच्चों की डूबने से मौत। असम के 29 जिलों के 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। नौगांव जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। नौगांव में बाढ़ से हालात बेहद खराब, लोगों के डूबे आशियाने, चारों तरफ दिख रहा है पानी ही पानी। NDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। असम के कछार में बाढ़ से बिगड़े हालात, पानी में डूबे घर, 1,60,000 लोग प्रभावित। कछार में राहत और बचाव की टीमें तैनात, जरूरत के सामान को लेकर लोगों की बड़ी परेशानी, घर छोड़कर सुरक्षित जगह पहुंचे लोग। कछार में सड़क पार करते हुए पानी में बहा एक शख्स, स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से शख्स को बचाया। धरांग में भी बाढ़ बनी, लोगों के लिए मुसीबत, सड़कों के ऊपर से बह रहा है पानी, 62,000 लोगों के जीवन पर असर। असम के करीमगंज में BSF ने की गांव वालों की मदद, नदी के बढ़ते जल स्तर से बचाने के लिए बनाया अस्थायी बांध। राहुल गांधी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील, असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों की करें मदद। वडोदरा से दिल्ली आ रही रक्षा मंत्री की फ्लाइट डाइवर्ट की गई, खराब मौसम की वजह से आगरा में उतारना पड़ा विमान। दिल्ली NCR में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली को झुलसाने वाली गर्मी से 6 दिन तक राहत के आसार, तापमान 40 डिग्री के नीचे रहेगा। दिल्ली में आज और कल बूंदाबांदी, तेज हवा चलने की भविष्यवाणी, अगले हफ्ते से गर्मी बढ़ने की संभावना। स्याना चट्टी और राना चट्टी के बीच सड़क धंसने से यमुनोत्री हाईवे बंद, हजारों श्रद्धालु फंसे। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में गंगावली रिवर ब्रिज डूबा, ब्रिज के ऊपर से बह रहा है पानी, नेशनल हाईवे बंद। बारिश के बाद जलमग्न हुए बंगलुरु के कई इलाके, CM बोम्मई ने कई जगहों का जायजा लिया। केरल की कोच्चि में बारिश के बाद दरिया बनी सड़कें, रिहायशी इलाकों में घरों में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में निर्माणाधीन टनल के गिरने से एक मजदूर की मौत, 9 लापता। 9 लापता मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेकरकोट में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढहा, यहां सुरंग ढहने पर चला था रेस्क्यू ऑपरेशन। डिफलिम्पिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को PM आवास में न्योता, PM मोदी आज देंगे पार्टी। PM मोदी से मिले स्वामी रामदेव, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा और आत्मनिर्भर भारत पर हुई बातचीत। स्वामी रामदेव ने ट्विटर पर लिखा, देवतुल्य राष्ट्र ऋषि नरेंद्र मोदी देश के लिए भगवान का वरदान है। दिल्ली में फिर महंगी हुई CNG, 2 रुपए बढ़े दाम, 6 दिन में दूसरी बार हुई बढ़ोतरी। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में CNG के दाम 75 रुपए 61 पैसे, जबकि नोएडा, गाजियाबाद में 78 रुपए 17 पैसे प्रति किलो। पटना में लालू यादव के घर के से हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव CBI की टीम ले गई। तेजस्वी के कमरे के कंप्यूटर से सीडी भी ले गई CBI की। लालू यादव के खिलाफ CBI का एक्शन, पटना समेत 16 ठिकानों पर रेड, रेल मंत्री रहने के दौरान भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई। CBI को रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने का शक, लालू के रेल मंत्री रहते कई लोगों को दिलाई गई थी नौकरी। CBI की कार्रवाई पर भड़की RJD, कहा लालू ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, RSS मोदी शाह ने रेलवे को बेच दिया। पटना में CBI की छापेमारी के दौरान राबड़ी के आवास पर जमकर हुआ हंगामा, CBI
सीबीआई पर राबड़ी से अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप। घर के बाहर हंगामा कर रहे लालू समर्थकों पर भड़की राबड़ी देवी, एक समर्थक को जड़ा थप्पड़। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सीबीआई अफसरों की गाड़ी घेरी, गाड़ी पर मुक्के मारे, सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी भी की। बीजेपी नेता सुशील मोदी का लालू यादव पर निशाना, बिहार में भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। दिल्ली में मीसा के घर 6 घंटे से ज्यादा देर तक सीबीआई की टीम रही, कुछ दस्तावेज लेकर गई। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का निशाना, ट्विटर पर लिखा, ए हवा जाकर दिल्ली के दरबारों से कह दो लालू न डरा है न डरेगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर किया, सेशंस कोर्ट ने भेजा सेंट्रल जेल, रोड रेज केस में काटेंगे 1 साल की सजा। पटियाला जेल में सिद्धू का कैदी नंबर 241383, जेल में कुर्सी मेज अलमारी भी मिली। जेल से रिहा हुए आजम खान सीतापुर जेल के बाहर शिवपाल यादव ने रिसीव किया, बोले हम सुख दुख के साथी। रामपुर में आजम खान का फूलों से स्वागत, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, ऐसी कोठरी में रखा जहां फांसी वाले कैदियों को रखा जाता है। आजम खान ने इशारों में अखिलेश यादव पर तंज कसा, कहा मेरी तबीयत में मेरा अपना और मेरे अपने लोगों का योगदान। अखिलेश यादव ने भी आजम खान का किया स्वागत, ट्वीट कर कहा, जल्दी ही सभी झूठे मामलों में होंगे बरी। शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी 6 साल बाद जेल से आई बाहर, 2 लाख के बॉन्ड पर मिली है जमानत। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, विधायक निधि के दुरुपयोग का मामला। कार्ति चिदम्बरम ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अपील की, सीबीआई ने विरोध किया। आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की कोर्ट में पेशी, ईडी को पूजा सिंघल की 5 दिन कस्टडी मिली, सुमन कुमार को भेजा जेल। पीएमएलए कोर्ट से सचिन वाजे को लगा झटका, जमानत याचिका खारिज, 100 करोड़ वसूली केस में जेल में है बंद। पेगासस जासूसी मामले में जांच कमेटी का कार्यकाल 4 हफ्ते के लिए बढ़ा, 28 जून तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट 23 मई से डेली बेसिस पर उमर खालिद की जमानत अर्जी पर करेगा सुनवाई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि आज, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने वीर भूमि में जाकर दी श्रद्धांजलि। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर हमला, हार्दिक पटेल सुनील जाखड़ का उदाहरण देते हुए लिखा कि कांग्रेस में युवाओं की कद्र नहीं। बंगाल में जबरन धर्म परिवर्तन की जांच करेगी सीबीआई, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश। जयपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पीएम मोदी बोले सत्ता में आराम करने नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर प्रहार, बोले कुछ पार्टियों का इकोसिस्टम देश को भटका रहा है, हमें इनके जाल में फंसना नहीं है। भाषा विवाद पर पीएम मोदी की बीजेपी नेताओं से अपील, ऐसे विवादों से नागरिकों को अलर्ट करें, बीजेपी सभी भाषाओं का करती है सम्मान। पीएम मोदी ने कहा, राज्यसभा में कोई पार्टी पहली बार 100 का करेगी आंकड़ा पार, देश में 1300 से ज्यादा विधायक, 400 से ज्यादा बीजेपी के हैं सांसद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर निशाना, कहा आजादी के बाद सालों तक लोगों को गरीबी, बेरोजगारी समेत कई बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ा। राजनाथ सिंह ने कहा, नहीं कहूंगा कि सारी समस्याएं दूर कर दी, लेकिन हमारी सरकार का काम दिख रहा है। राजनाथ सिंह का बयान, पहले सैन्य हथियार विदेशों से खरीदे जाते थे, हमने 309 आइटम पर बैन लगाया, ये सब भारत में ही अब बनेंगे। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर गांव का दौरा करेंगे केंद्रीय मंत्री, घर घर जाकर लाभार्थियों से करेंगे बात। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर तंज, कहा पहले चिंतन शिविर का आया परिणाम, प्रदेश अध्यक्ष सहित 3 नेताओं ने दिया इस्तीफा। आज से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों से करेंगे मुलाकात। लखनऊ में विधान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए, सीएम योगी ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पेपरलेस हुई यूपी विधानसभा, सीएम योगी ने कहा, अब सदन में बहुत मोटा बैग लाने की जरूरत नहीं है। यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विधान परिषद में नेता सदन मनोनीत। एमएनएस चीफ राज ठाकरे अब अयोध्या नहीं जाएंगे, 22 मई को होने वाली पुणे रैली में अयोध्या दौरा रद्द करने की बताएंगे वजह। 15 जून को आदित्य ठाकरे के साथ सैकड़ों शिव सैनिक जाएंगे अयोध्या, संजय राउत बोले राम राज्य की तरफ बढ़ेगा महाराष्ट्र का विकास रथ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी आरएसएस पर दंगे भड़काने, माहौल खराब करने का आरोप लगाया, इनकी सोच एक तरफा ध्रुवीकरण वाली। रेप को लेकर अशोक गहलोत का बेतुका बयान सामने आया, कहा रेप की बड़ी वजह बेरोजगारी है, बेरोजगारी से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। अशोक गहलोत के बयान पर भड़की बीजेपी, राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने कहा, सीएम का बयान बेहद शर्मनाक। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान सामने आया, धार्मिक मुद्दों को उठाकर केंद्र सरकार लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटका रही है। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटे का मामला, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने वादा पूरा किया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पहुंचे तजाकिस्तान, वहां के श्रम मंत्री से की मुलाकात। दोनों देशों के मंत्रियों के बीच आईटी, स्किल डेवलपमेंट और पर्यटन पर बात, शिक्षा पर सहभागिता बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा। मध्य प्रदेश के नीमच में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, थाने के बाहर लोगों का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस थाने में शख्स ने किया सुसाइड, पुलिस कर रही है जांच। इंदौर में जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया, दोनों ने दी थी बम होने की फर्जी जानकारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी ने चलाया स्वच्छ भारत अभियान, स्कूली बच्चे ट्री प्लांटेशन ड्राइव में हुए शामिल।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़े पैमाने पर कारतूस बरामद किए। कानपुर में बस किराए को लेकर हेड कांस्टेबल ने बस कंडक्टर को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में एक्शन लिया। मारपीट का वीडियो बना रहे साथी सिपाही को मारी लात। डीसीपी ने मामले को लेकर मांगी रिपोर्ट। मारपीट करने वाले हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस इंस्पेक्टर का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ। संभल के सीओ ने मामले में जांच के आदेश दिए। आगरा में अज्जली हालत में मिली महिला। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच जारी। बिहार के गया में 2 लोगों की हत्या। मौके पर ही पहुंची पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। पंजाब के लुधियाना से एसटीएफ ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने स्मगलर के पास से 700 ग्राम हेरोइन बरामद की। हरियाणा के यमुनानगर में प्लाईवुड की फैक्ट्री पर मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स की रेड। फैक्ट्री के मजदूर रेड के खिलाफ धरने पर बैठे। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने लॉन्च की हेलीकॉप्टर सर्विस। ब्लेड इंडिया की मदद से शुरू हुई सर्विस। सीएम प्रमोद सावंत बोले टूरिस्ट और लोकल ले सकेंगे हेलीकॉप्टर सर्विस का आनंद। दिल्ली में बांदीपोरा से आए छात्रों से मिले दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। छात्रों को दी नसीहत। भारत दर्शन फॉर यूथ योजना के तहत बांदीपोरा से दिल्ली आए 150 स्टूडेंट्स। छात्रों ने रखी अपनी बात। श्रीनगर में फ्लावर शो का आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने की शिरकत। कहा टूरिज्म और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। मेरठ में भीषण गर्मी से फूल मार्केट पर असर। फूलों को बेचने के लिए पानी और बर्फ का हो रहा है इस्तेमाल। जल्द आसमान में उड़ान भरेगी जेट एयरवेज। डीजीसीए ने दिया सर्टिफिकेट। सांसद नवनीत राणा ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। कहा करप्शन की लंका फूंकने के लिए लड़ती रहूंगी। चीन के पेंगोंग में दूसरा ब्रिज बनाने पर राहुल ने साधा सरकार पर निशाना। बोले सरकार सिर्फ निगरानी ही कर रही है। पेंगोंग इलाके में चीन के दूसरे ब्रिज बनाने वाली खबर पर बोले विदेश मंत्री के प्रवक्ता अरिंदम बागची। उस हिस्से पर चीन ने 1960 से ही अवैध कब्जा कर रखा है। पुणे में पाटिल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री। कहा कैसे भी हालात हो संतुलन न खोएं। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। वंदे भारत के कोच की मैन्युफैक्चरिंग का जायजा लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैक्ट्री से तैयार 12,000वें एलएचबी कोच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। कहा नक्सलवाद में कमी आई है। बहुत से इलाके नक्सलवाद के प्रभाव से बाहर आए। पद संभालने के बाद पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक की। आयकर पर मिलने वाले लाभ को न लेने पर बनी सहमति। देश में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 ने दी दस्तक। हैदराबाद में मिला मरीज। देश में कोरोना के 2,259 नए केस। सक्रिय मामलों की संख्या 15,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 530 नए मामले दर्ज किए गए। किसी भी मरीज ने जान नहीं गंवाई। दुनिया में 7 दिन के अंदर कोरोना के 5,62,000 मरीज मिले। यूरोप एशिया में सबसे ज्यादा मरीज। मैक्सिको में 12 से 14 साल के बच्चों को लगी कोरोना की वैक्सीन। वैक्सीनेशन सेंटर पर जुटी भीड़। यूपी की दवा आपूर्ति निगम के गोदाम में 16 करोड़ से ज्यादा की एक्सपायरी दवाएं मिली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली की तरह पंजाब में भी खुलेगा मोहल्ला क्लिनिक। 15 अगस्त को सीएम भगवंत मान करेंगे लॉन्च। दिल्ली जल संकट पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। कहा पानी की कमी पूरी करना हमारा काम नहीं। मनोहर लाल खट्टर बोले हरियाणा के लोगों को प्यासा मारकर दिल्ली को पानी देना न्याय नहीं। कुपवाड़ा के तंगधार में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। टारगेट किलिंग पर उमर अब्दुल्ला ने केंद्र को घेरा। कहा अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकवाद फिर से जिंदा हो गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बारामूला का दौरा किया। जवानों और अधिकारियों से की बातचीत। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। एसएससी घोटाले के खिलाफ सड़क पर उतरे। दिल्ली में झंडेवाला साइकिल मार्केट पर जबरदस्त आग लगी। दमकल की 27 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग से 25 दुकानें जलकर खाक। लाखों का सामान हुआ राख। किसी के जान की नुकसान की खबर नहीं। दिल्ली में रिमोट कंट्रोल बेस्ड फायर फाइटर्स बुझाएंगे आग। दिल्ली सरकार ने खरीदी मशीनें। केजरीवाल सरकार ने बढ़ाया मजदूरों का न्यूनतम वेतन। नई दरें 1 अप्रैल से लागू। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पड़ोसी ने घर बुलाकर एक युवक की हत्या की। दोस्तों के साथ मिलकर भूसे में छिपाया शव। मुंबई के बांद्रा में नाइजीरियन ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 60 लाख रुपए की कीमत की ड्रग्स भी बरामद की गई। लक्षद्वीप में भारतीय कोस्ट गार्ड और डीआरआई का ऑपरेशन खोजबीन। 1500 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त। इंदौर में रेलवे के 2 ठेका कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की दी थी धमकी। अहमदाबाद में आईएएस ऑफिसर के राजेश के घर सीबीआई की रेड। भ्रष्टाचार के मामले में हुई कार्रवाई। गुजरात काडर के 2011 बैच के अधिकारी हैं। डी कंपनी केस में मुंबई सेशंस कोर्ट ने आरिफ अबूकार और शब्बीर शेख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। रूस का यूक्रेन के लुहांस्क में हमला। 12 लोगों की मौत, 60 घर तबाह हुए। यूक्रेन पर लगातार गोले बरसा रहा रूसी सेना। खार्किव के लोजोवा में भीषण बमबारी में एक इमारत तबाह हुई। चंद सेकंड में धुआं हुई इमारत। राष्ट्रपति जेलेंस्की के सोशल मीडिया चैनल ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान सामने आया। रूसी सेना लगातार भीषण हमले कर रही है। यूक्रेनी सेना भी जवाबी कार्रवाई में जुटी हुई है। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई का वीडियो। ग्रैंड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागते दिखे रूसी सैनिक। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पोप फ्रांसिस को दिया यूक्रेन आने का न्योता। बोले संकट की इस घड़ी में उनका समर्थन जरूरी।
जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री खुलेवा से मिलने कीव पहुंचे वेटिकन के विदेश मंत्री। रूसी सेना की कार्रवाई में हुए नुकसान का लिया जायजा। वेटिकन के विदेश मंत्री आर्कबिशप पॉल बूचा भी पहुंचे। नरसंहार में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने कीव पहुंचा आयरलैंड का संसदीय दल। जेलेंस्की ने समर्थन के लिए जताया आभार। जेलेंस्की का बयान, बोले विदेशों में रूस की प्रॉपर्टी को जब्त कर यूक्रेन के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। साइप्रस में अमेरिका, फ्रांस, इटली समेत 7 देशों की कंबाइंड मिलिट्री ड्रिल। रूस यूक्रेन जंग से पैदा खतरे को देखते हुए संयुक्त युद्धाभ्यास। जवानों को युद्ध के दौरान फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की भी दी गई ट्रेनिंग। नेवी और एयरफोर्स के जाबाज हुए शामिल। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का पश्चिमी देशों पर आरोप, कहा जब से युद्ध शुरू हुआ तब से कई देश रूस पर लगातार साइबर अटैक कर रहे हैं। पुतिन ने कहा रूस ने सारे साइबर अटैक नाकाम कर दिए, ये हमारी अच्छी तैयारियों का नतीजा। अमेरिका यूक्रेन को देगा $40 अरब की अतिरिक्त मदद। प्रस्ताव पर अमेरिकी संसद में मुहर लगी। कान फिल्म फेस्टिवल में रूस के खिलाफ प्रदर्शन। महिला प्रदर्शनकारी ने शरीर पर स्लोगन लिखकर रूसी सैनिकों की बर्बरता के खिलाफ उठाई आवाज। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप। फ्लाइट अटेंडेंट ने लगाया ये आरोप। 2016 में स्पेसएक्स की कॉर्पोरेट जेट फ्लीट में काम करती थी फ्लाइट अटेंडेंट। चुप रहने के लिए 1,93,00,000 रुपए का दिया गया था ऑफर। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो से मिले एलन मस्क। ब्राजील में कई अहम प्रोजेक्ट शुरू करने को लेकर चर्चा हुई। अमेरिका के शिकागो में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 7 जख्मी। मामूली बात में शुरू हुई कहासुनी गोलीबारी में बदली पुलिस, मामले की जांच में जुटी। अमेरिका के मिशिगन शहर में टॉर्नेडो ने बरपाया कहर, 1 की मौत, 23 जख्मी। भीषण तूफान की चपेट में आने से कई गाड़ियां पलटने से बचीं, कई इमारतें जमींदोज हुईं। जर्मनी में टॉर्नेडो ने मचाई तबाही, 40 लोग जख्मी, 10 की हालत नाजुक। सड़कों पर पेड़ गिरने से रास्ते ब्लॉक हुए, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। तूफान से प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का कार्य जारी। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की, लोग घर से बाहर न निकले। अमेरिका में गैस की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर। गैस भरवाने के लिए स्टेशन के बाहर गाड़ियों की लगी कतार। आज चीन जाएंगे पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। दोनों देशों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन पनामा के एक स्कूल में पहुंची, छात्रों से की मुलाकात। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त दी और इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 स्थान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 150 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 151 रनों का लक्ष्य हासिल किया। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम 4 साल बाद प्लेऑफ में पहुंची। आखिरी बार राजस्थान रॉयल्स 2018 में प्लेऑफ में पहुंची थी। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से मोइन अली ने 57 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली। राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 44 गेंद में 59 रन बनाया। अश्विन ने 23 गेंदों में 40 रन बनाए। आईपीएल के पहले क्वालिफायर में राजस्थान का मुकाबला गुजरात से होगा। 24 मई को खेला जाएगा क्वालिफायर 1। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स की मुंबई इंडियंस से होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। धोनी के फैंस के लिए अच्छी खबर, आईपीएल से फिलहाल नहीं रिटायर होंगे धोनी। धोनी ने कहा वो अगला सीजन भी खेलेंगे। पीवी सिंधु ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। वर्ल्ड चैंपियन अकाने को हराया। जकार्ता में 23 मई से शुरू होगा हॉकी एशिया कप का मुकाबला पाकिस्तान के साथ। शाम 5 बजे होगा भारत का मुकाबला। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली निखत जरीन का अगला लक्ष्य कॉमनवेल्थ गेम्स में 50 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लेना। निखत जरीन ने कहा पीएम की बातों से मिलती है प्रेरणा। मेडल जीतने के बाद पीएम ने निखत से की थी बात। आईपीएल के इतिहास में विराट कोहली ने बनाया नया रिकॉर्ड। लगातार 13 सीजन में 300 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 1 पैसे की बढ़त। $1 की कीमत 77 रुपए 55 पैसे हुई। शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 1534 अंक की तेजी। निफ्टी भी 456 अंक चढ़ा। एक्ट्रेस अतिथि राव हायदरी पहुंची कान फिल्म फेस्टिवल, नए लुक में आई नजर। सिंगर कनिका कपूर ने बिजनेसमैन गौतम से की शादी। लंदन में धूमधाम से हुई शादी। यूपी के लखीमपुर में बुजुर्ग महिला ने की फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। आगरा में दुल्हन का हाथ पकड़कर पति ने तमंचे से की फायरिंग। इसके बाद ही दुल्हन का हुआ गृह प्रवेश। जयपुर में तेज रफ्तार कार ने 2 पुलिस वालों को मारी टक्कर। टक्कर के बाद ड्राइवर कार छोड़कर भागा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में ट्रेन पर चढ़ते समय बुजुर्ग का पैर फिसला। पुलिस वाले ने बचाई जान। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी स्पीकर ने छात्र को जड़ा थप्पड़। वीडियो वायरल होने के बाद बोले सबक सिखाने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। और हरियाणा के पलवल में एक शख्स ने पिस्टल लेकर पूर्व मंत्री को दी धमकी। पुलिस बनी रही मूक दर्शक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।